नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड डेली जीके क्लास की आपकी ये थर्ड क्लास रहने वाली है। जैसे कि आपको बताया था मैंने, उत्तराखंड के जीके की सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जिसमें अभी तक आपको 2 क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई हैं। थर्ड क्लास आपकी रहने वाली है। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूके एसएससी और यूके पीएससी एग्जाम्स के दृष्टिगत, उन सभी को यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये फाउंडेशन बैच रहने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो उत्तराखंड के करंट उत्तराखंड के जीके में थोड़ा सा मात खाते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपका उत्तराखंड जीके का पोर्शन काफी अच्छे से तैयार हो जाएगा। डिटेल में हम लोग सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में बनता ही बनता है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। उसी के दृष्टिगत ये आपको क्लास यहाँ पे करवाई जा रही है, जिसमें हम लोग उत्तराखंड की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक, उत्तराखंड की प्रमुख नदियां। पहली जो नदी है वह आपकी भागीरथी नदी। ठीक है, उद्गम स्थल की बात करें तो भागीरथी कहाँ से निकलती है? जिले की बात करें तो उत्तरकाशी जिले से। स्थान की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि गंगा गौमुख से निकलती है, क्योंकि भागीरथी जो है वो गंगा की मूल धारा माना जाता है। बट गंगा आपकी कहाँ पे बनती है? तो गंगा आपकी देवप्रयाग पे, जब अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है तो वहां से वो गंगा कहलाती है। बट इसकी जो मूल जो धारा है वो भागीरथी नदी ही है, जो आपके गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू का भी बोला जाता है। ठीक है, भागीरथी आपकी क्या कहलाती है? सास कहलाती है। और जो अलकनंदा है उसको बहू बोला जाता है। अलकनंदा नदी जो है उसको बहू बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखिए, जो भागीरथी नदी है, इसकी ये जो नदी है इसका इसको तेज प्रवाह और शोर के साथ ये निकलती है। तो बहुत तेजी और बहुत शोर के साथ निकलती है, इसको सास बोला जाता है। वहीं बहू जो अलकनंदा नदी है, यह नदी शांत और धीमी गति से बहती है, जिसकी तुलना बहू से की जाती है। तो इसलिए इसको सास बहू नदी भी बोला जाता है, जिसमें भागीरथी सास और अलकनंदा आपकी बहू कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। उद्गम स्थल इसका उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है। अन्य नाम की अगर बात करें तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, गंगा की मूल धारा माना जाता है। किरात नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो किरात नदी अगर आपसे पूछेगा कि किरात नदी किसका नाम है, तो भागीरथी का नाम किरात नदी भी है। ठीक है, पौराणिक महत्व की बात करें तो इसका नाम राजा भागीरथ के नाम पर पड़ा है, जिनके कठिन तप के कारण यह पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। ठीक है, तो ये पौराणिक महत्व है कि राजा भागीरथ के नाम पे भागीरथी नदी का नाम पड़ा है, जिन्होंने यहाँ पे तप करके इस तब ये आपकी पृथ्वी में अवतरित हुई भागीरथी नदी। इसकी लंबाई की बात करें तो 205 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करें, क्योंकि सहायक नदी भी कई बार परीक्षाओं में पूछता है, तो प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है भागीरथी की? तो भिलंगना नदी है। ये कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और गणेश प्रयाग में भागीरथी से मिलती है। ठीक है, तो गणेश प्रयाग में भागीरथी और किसका मिलन होता है? भिलंगना नदी का होता है। तो गणेश प्रयाग में होता है, जो आप जहाँ पे आपका टिहरी बांध स्थित है। ठीक है, तो भागीरथी भिलंगना नदी का जो संगम होता है वो गणेश प्रयाग में होता है। यहाँ पर ही आपका जो टिहरी बांध है वो स्थित है। अगर आपसे पूछेगा कि टिहरी बांध किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी पर ही है। ठीक है, जाड़ गंगा जानवी इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। यह है भैरव घाटी के पास, किससे मिलती है? भागीरथी से मिलती है। जाड़ गंगा का जो मूल उद्गम स्थल है वो आपका माना दर्रे से, तिब्बत के माना दर्रे से निकलती है, और भैरव घाटी के पास आके किससे मिलती है? भागीरथी नदी से मिल जाती है। केदार गंगा दूसरी, तीसरी इसकी सहायक नदी है इंपॉर्टेंट, केदार गंगा, जो केदार ताल से निकलती है। केदार ताल आपका कहाँ पे है? ये आपका गंगोत्री से 17 किलोमीटर दूर स्थित है, यानी कि उत्तरकाशी जिले में ही है आपका ये केदार ताल। ठीक है, तो वहां से क्या निकलती है? केदार गंगा निकलती है, जो आपकी भागीरथी में मिल जाती है। ये इसकी समाप्ति कहाँ होती है? तो केदार जो आपकी भागीरथी नदी है, टिहरी जिले में देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो वहां तक तो वो केदारनाथ कहलाती है।
उसके बाद जब वो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है, उसके बाद वो गंगा कहलाती है। ठीक है? किस स्थान पे मिलती है? तो ये स्थान आप याद रखिएगा, देवप्रयाग। ठीक है? देवप्रयाग आपका टिहरी जनपद में पड़ता है, ये भी आप याद रखिएगा। वहाँ पे अलकनंदा से मिलती है भागीरथी और गंगा कहलाती है। ठीक है? देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद यह संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। इसी नदी पर टिहरी बांध है, जैसे मैंने आपको बताया टिहरी बांध आपका किस पे है? भागीरथी नदी पे है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है। गंगोत्री धाम इसी नदी के किनारे स्थित है। तो गंगोत्री जो आपका धाम, चारों उत्तराखंड के जो चार धाम में से गंगोत्री धाम है, वो आपका भागीरथी नदी के तट पर ही है। ठीक है? तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगली जो प्रमुख नदी है वो आपकी अलकनंदा नदी है, जिसको मैंने बोला था क्या बोलते हैं? बहू भी बोला जाता है। ठीक है? सास बहू का रिश्ता है इनके बीच में, क्योंकि ये शांत और शांत निकलती है, और इसलिए इसकी जो तुलना की जाती है बहू से की जाती है। उद्गम स्थल की बात करें तो अलकनंदा चमोली जिले से निकलती है। ठीक है? चमोली जिले में बद्रीनाथ के ऊपर एक ग्लेशियर है, सतोपंत ग्लेशियर। ठीक है? तो ये ग्लेशियर आप याद रखिएगा। सतोपंत ग्लेशियर कहाँ है? आपका चमोली जनपद में है। वहीं से आपकी क्या निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है? सतोपंत और भागीरथ खड़ग ग्लेशियर से निकलती है आपकी अलकनंदा। ठीक है? मेन आपका सतोपंत ग्लेशियर ही है। अन्य नाम से भी जाना जाता है इसको। तो देखिए, इसे भी गंगा की एक प्रमुख स्रोत धारा माना जाता है। धार्मिक रूप से इसे बद्रीनाथ की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है? तो बद्रीनाथ की गंगा अगर आपसे पूछेगा किसको कहा जाता है, तो अलकनंदा नदी को कहा जाता है, भागीरथी गंगा। ठीक है? इसकी कुल लंबाई की बात करें तो अलकनंदा की 195 किलोमीटर लंबाई है, ये आप याद रखिएगा। देवप्रयाग तक बात हो रही है। ठीक है? उसकी 205 थी, इसकी 195 है। जल क्षमता की बात करें तो अलकनंदा नदी जल क्षमता के आधार पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है? तो जल क्षमता की बात हो रही है, तो जल क्षमता की अगर बात होगी तो कौन सी उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है? तो आपकी अलकनंदा नदी सबसे ज्यादा जल क्षमता रखती है। ठीक है? जो भागीरथी की तुलना में गंगा से अधिक जल देती है। प्रमुख संगम आपके देखिए, आप हमारे यहाँ पे पंचप्रयाग भी हैं उत्तराखंड में, आपके क्या है? पंचप्रयाग है। ठीक है? तो ये पंचप्रयाग दो नदियों के संगम पे मिलते हैं। कौन कौन सी नदियों के संगम पे कौन सा प्रयाग है, इसको एक बार हम देखते हैं। उत्तराखंड के पांच पवित्र संगम, जिनको पंचप्रयाग भी बोला जाता है, कि मुख्य नदियां कौन सी हैं? तो देखिए, विष्णु प्रयाग है आपका पहला पंचप्रयाग में, जहां धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। ठीक है? विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा का होता है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा का होता है। तो अलकनंदा तो सभी में कॉमन है। ठीक है? तो आपने आगे वाला याद रखना है। ठीक है? नंदाकिनी से, नंद से आपका नंदाकिनी हो जाएगा। कर्ण प्रयाग में आपका किसका संगम होता है? पिंडर और अलकनंदा नदी का होता है। रुद्रप्रयाग में आपका मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा का संगम होता है, जहां पे वो गंगा कहलाती है। ठीक है? तो पंच प्रयाग आपने याद रखने हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्रप्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, विशेष कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल बद्रीनाथ इसी तट पर है। ठीक है? तो बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह नदी साहसिक खेलों, विशेषकर रिवर राफ्टिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है? तो अलकनंदा में रिवर राफ्टिंग भी होती है आपकी। अगली जो इंपॉर्टेंट नदी है उत्तराखंड की, वह आपकी यमुना नदी है। ठीक है? यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो उत्तर काशी से ही निकलती है, ये भी बंदर पूंछ चोटी से। ठीक है? बंदर पूंछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर, जिसको यमुनोत्री कांठा भी बोला जाता है, वहां से निकलती है। ठीक है? तो उत्तरकाशी जिले से निकलती यमुना नदी बंदरपूंछ चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है? जिसको यमुनोत्री कांठा भी बोला जाता है। यमुना नदी का उद्गम स्थल आपको पता चल गया, उत्तरकाशी जिला। अन्य नाम देखिए, यमुना अन्य नाम कालिंदी के नाम से भी जानी जाती है, ये आप याद रखिए, कालिंदी के नाम से जानी जाती है यमुना नदी। सूर्य पुत्री होने के कारण, क्योंकि कालिंदी पर्वत से निकलती है, इसलिए इसको कालिंदी नदी भी बोला जाता है। ठीक है? तो अगर आपसे पूछेगा कालिंदी नदी किस नदी का नाम है, तो यमुना नदी का अन्य नाम कालिंदी है। पौराणिक महत्व की बात करें तो इसे सूर्य की पुत्री और यम, मृत्यु के देवता जिसको बोला जाता है, की बहन माना जाता है। तो ये जो यमुना नदी है, यानी कि जो यमुना, ये कालिंदी है, वो आपका सूर्य की पुत्री और यम की बहन के रूप में भी इसको माना जाता है। ठीक है? उत्तराखंड में प्रवाह की बात करें तो उत्तरकाशी और टिहरी जिले के पश्चिम भाग से होकर बहती है। तो दो राज्य में दो डिस्ट्रिक्ट आपके कौन कौन से? उत्तरकाशी और टिहरी जिले के पश्चिम भाग से होकर बहती है यमुना नदी।
प्रमुख नदी की बात करें तो सबसे प्रमुख नदी तो इसकी टॉन्स नदी हो गई। यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये आप याद रखिएगा, पूछेगा आपसे। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो टॉन्स नदी है। कहाँ से निकलती है? तो ये कालसी से निकलती है। नहीं सॉरी, कालसी के पास ये आपकी क्या होती है? मिलती है किससे? यमुना से, ठीक है? टॉन्स नदी। अगली जो इंपॉर्टेंट नदी है वो आपकी गिरि नदी है। आसन नदी है, ये भी आपने सुना होगा। हनुमान गंगा है, ये भी आपकी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है? संगम की बात करें तो यह उत्तराखंड से आगे निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जिसका नाम इलाहाबाद था पहले, गंगा नदी में मिलती है। तो यमुना नदी गंगा पूछेगा, यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है। यहीं पे इसलिए कुंभ भी होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है? तो उत्तराखंड से निकलती है यमुना नदी, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। विशेष बिंदु की बात करें तो यमुनोत्री धाम इसी नदी के तट पर है। टोंस नदी इससे लगभग 115 किलोमीटर के प्रवाह के बाद मिलती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। यमुनोत्री नदी, यमुनोत्री धाम भी यमुनोत्री नदी के तट पर ही है। अगली जो इंपॉर्टेंट नदी है वो आपकी मंदाकिनी नदी है, जो आपकी अलकनंदा की भी सहायक नदी है। उद्गम स्थल की बात करें मंदाकिनी तो रुद्रप्रयाग जनपद से निकलती है। ठीक है, रुद्रप्रयाग जनपद से निकलती है। रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ के निकट आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर है। ठीक है, या फिर मंदरांचल श्रेणी भी इसको बोला जाता है। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? चौराबाड़ी ग्लेशियर या फिर मंदरांचल श्रेणी से निकलती है, जो आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। कुल लंबाई की बात करें तो रुद्रप्रयाग तक इसकी कुल लंबाई 72 किलोमीटर है। उसके बाद ये अलकनंदा में मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदी इसकी बात करें तो मंदाकिनी की तो वासुकी गंगा है, जो सोनप्रयाग में इससे मिलती है। ठीक है, वासुकी गंगा इसकी किसकी सहायक नदी है? मंदाकिनी नदी की सहायक नदी है, जो सोनप्रयाग, जो आपका रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है, सोनप्रयाग, वहां पे मिल जाती है मंदाकिनी से वासुकी गंगा। ठीक है, तो वासुकी गंगा किसकी सहायक नदी है? मंदाकिनी नदी की सहायक नदी है, तो ये आपने याद रखना है। संगम की बात करें तो रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, तो कहाँ मिलती है अलकनंदा नदी से? रुद्रप्रयाग में, जहाँ पे पंचप्रयाग में से एक रुद्रप्रयाग जो है वो बनाती है। ठीक है, अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। विशेष बिंदुओं की बात करें तो यह अलकनंदा में दाहिनी ओर राइट ब्लैंक से आकर मिलने वाली एकमात्र प्रमुख नदी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। पूछेगा अलकनंदा में दाहिनी ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो मंदाकिनी जो है आपकी अलकनंदा में दाहिनी ओर से मिलने वाली एकमात्र प्रमुख नदी है। ठीक है, यह केदारनाथ तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। 2013 में जो आपदा आई थी, केदारनाथ आपदा में, इस नदी ने ही रौद्र रूप दिखाया था। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी में उस समय काफी पानी आ गया था, जिस कारण से केदारनाथ आपदा में त्रासदी हुई थी। ठीक है, तो 2013 में ये केदारनाथ आपदा हुई थी। अगली जो प्रमुख नदी है वो आपकी काली नदी है। उत्तराखंड की काली नदी भी काफी इंपॉर्टेंट है। उद्गम स्थल की बात करें तो पिथौरागढ़ जिले में वृद्ध हिमालय से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। जैसे कि काली नदी से आपको पता चल रहा है, काला पानी नामक से ही स्थान से निकलती है, जो आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अन्य नाम की बात करें तो काली नदी को महाकाली भी बोला जाता है, काली गंगा भी बोला जाता है, शारदा नदी भी बोला जाता है मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में शारदा नदी भी बोला जाता है काली नदी को। सीमा निर्माण की बात करें तो यह अपने ऊपर ऊपरी मार्ग पर भारत, जो आपका उत्तराखंड से उत्तराखंड वाला जो एरिया है, और नेपाल के बीच एक निरंतर पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये नेपाल और भारत के बीच में सीमा बनाती है कौन सी नदी? काली नदी, जो आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलती है। ठीक है, तो पूर्वी सीमा पे आपकी पूर्वी सीमा बनाती है नेपाल और भारत के बीच में काली नदी। प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो सरयू इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यह काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सरयू, जो बागेश्वर से निकलती है, ये काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, जो पंच परमेश्वर के पास इससे मिलती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सहायक नदी इंपॉर्टेंट है। अगली जो इंपॉर्टेंट सहायक नदी है वो धौली गंगा है, कुमाऊं वाली, और गौरी गंगा है। ठीक है, तो ये भी आपकी काली नदी की सहायक नदी गौरी गंगा। लधिया भी आपकी एक नदी है। ठीक है, जो आपकी काली गंगा की सहायक नदी है। काली नदी की विशेष बिंदु की बात करें तो इसका नाम काला पानी में स्थित देवी काली के मंदिर के नाम पर पड़ा है। यह नदी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में पर इसे दर्शाया गया है। ठीक है, काली नदी जो है उसको भी दर्शाया गया है, उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है, जिसमें आपको गंगा की चार लहरें दिखती हैं। ठीक है,
अगली जो इम्पोर्टेंट नदी है वो आपकी टॉन्स नदी है, जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उद्गम स्थल की बात करें तो टॉन्स नदी रुपिन और सुपिन नामक दो धाराओं के संगम से बनती है। ठीक, तो रुपिन एक छोटी नदी और सुपिन एक छोटी नदी, ये दो नदियों की जो धाराएं हैं इनसे मिलकर आपकी टॉन्स नदी बनी है। सुपिन धारा बंदरपूछ श्रेणी के उत्तर में स्थित हर की दून क्षेत्र से निकलती है, जो आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो यह नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहती है। पूछेगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो टोंस नदी ही बनाती है, ये आपने याद रखना है। विशेषता की बात करें तो यह यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, जैसे मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दिया था। संगम की बात करें तो यह देहरादून जिले में कालसी नामक स्थान पर यमुना नदी से मिलती है। ठीक है, तो कालसी नामक स्थान पर यमुना से मिलती है टोंस नदी, जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो माना जाता है कि महाकाव्य महाभारत के पात्रों पांडवों ने इसी नदी के किनारे कई साल बिताए थे। किस नदी के, आपका टॉन्स नदी के किनारे पांडवों ने कई साल बिताए थे। अगली जो इंपॉर्टेंट नदी है वो आपकी पिंडर रिवर है। ठीक है, जो आपका कर्णप्रयाग में मिलती है, किससे, मंदाकिनी से, सॉरी अलकनंदा से। उद्गम स्थल की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर जिले में पड़ता है, वहां से पिंडर नदी निकलती है। अन्य नाम की बात करें इसको कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कर्ण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो पिंडर नदी को कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सहायक नदी की बात करें तो आटागाड़ इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, तो आटागाड़ नदी है किसकी प्रमुख सहायक, पिंडर नदी की प्रमुख सहायक नदी है, नाम याद रखिएगा आटागाड़। संगम की बात करें तो यह कर्णप्रयाग नामक पवित्र स्थल पर अलकनंदा नदी से मिलती है, जो मैंने आपको बताया कर्णप्रयाग जो आपका पंचप्रयाग में से एक है। विशेष बिंदु की बात करें तो पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय भी है। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट नदी है वो आपकी धौली गंगा पश्चिमी है, धौली गंगा वेस्ट। उद्गम स्थल की बात करें तो चमोली जिले के नीति दर्रे के पास देवबन हिमानी से निकलती है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, देवबन हिमानी। धौली गंगा पश्चिमी चमोली जिले के नीति दर्रा के पास देवबन हिमानी से निकलती है। संगम की बात करें तो विष्णु प्रयाग में जोशीमठ के पास जो है आपका विष्णु प्रयाग, वहां पे अलकनंदा नदी से मिलती है, जो आपका पंचप्रयाग में से विष्णु प्रयाग बनाती है, जिसे ऊपर हम लोग डिस्कस कर ही लिया था। धौली गंगा किसकी नदी, सहायक नदी हो गई, अलकनंदा की सहायक नदी भी हो गई, जो विष्णु प्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। महत्व की बात करें तो यह अलकनंदा के पंचप्रयागों में से एक को बनाती है। विशेष बिंदु की बात करें, इसके तट पर तपोवन नामक गर्म जल स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, तपोवन, तपोवन नामक गर्म जल, पूछता तपोवन नामक गर्म जल स्रोत कहाँ है, तो आपने बताना चमोली जनपद में स्थित है, धौली गंगा के तट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट जो नदी है वो आपकी नंदाकिनी नदी है। ठीक है, जो आपका नंद प्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। उद्गम की बात करें तो नंदाकिनी नदी चमोली जिले के नंदा घुंटी से मिलती है। ठीक है, तो नंदा घुंटी चमोली में एक स्थान है, वहां से नंदाकिनी नदी निकलती है, उसके पास त्रिशूल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, त्रिशूली पर्वत श्रृंखला। संगम की बात करें तो नंद प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है और पंचप्रयाग में से एक नंद प्रयाग को बनाती है। महत्व की बात करें तो यह अलकनंदा के पंच प्रयागों में से एक को बनाती है। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट नदी है सरयू नदी है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उद्गम स्थल बागेश्वर जिले में सरमूल नामक स्थान से। ठीक है, तो जो स्थान है ये इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा, बागेश्वर जिले के सरमूल नामक स्थान से सरयू नदी निकलती है। प्रवाह की बात करें तो यह कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर अल्मोड़ा की एक प्रमुख नदी है सरयू नदी। संगम की बात करें तो यह पंचेश्वर के पास काली नदी से में मिल जाती है। ठीक है, तो काली नदी की सहायक नदी है आपकी सरयू नदी, पंचेश्वर के पास आपकी काली नदी से मिल जाती है। विशेष बिंदु की बात करें तो बागेश्वर शहर की इस नदी और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, जिसको सरयू नदी भी बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है सरयू नदी के बारे में, यह कुमाऊं की नदियों में काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो कुमाऊं की नदियों में से जो सबसे बड़ी सहायक नदी है काली नदी की, वो आपकी सरयू नदी ही है, पूछता है क्वेश्चन। अगली जो इम्पोर्टेंट नदी है वो आपकी रामगंगा नदी है। उद्गम स्थल की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल जिले के दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, ये आप याद रखिए, दूधातोली पर्वत आपका कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल जिले में, जहां से आपकी रामगंगा नदी निकलती है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में बहती है। विशेष बिंदु की बात करें तो यह उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र में बहते हुए
आगे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, रामगंगा नदी जो आपकी दूधातोली पर्वत पर पौड़ी गढ़वाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट आपकी जो इम्पोर्टेंट नदी है गौला नदी, ये आपने कई बार नाम सुना होगा। तो नैनीताल जिले में पहाड़ पानी के पास से निकलती है। ठीक है, गौला नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ पानी के पास से निकलती है, जो नैनीताल जनपद में है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये कुमाऊं क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो हल्द्वानी शहर से होकर बहती है। पूछता है कि हल्द्वानी शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गौला नदी के किनारे ही बसा है, जो आपके पहाड़ पानी से निकलती है नैनीताल जिले के। महत्व की बात करें तो यह नदी नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों की जीवन रेखा मानी जाती है। समाप्ति की बात करें तो यह अंत में उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी में आपकी ये गौला नदी मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है कुमाऊं की ये नदी। कोसी नदी ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली है अल्मोड़ा जिले के धार पानी धार के पास कौसानी से निकलती है। ठीक है, तो अल्मोड़ा जिले में धार पानी धार के पास कौसानी से निकलती है कोसी नदी। प्रवाह की बात करें तो अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर जिलों से होकर बहती है। महत्व की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है कोसी नदी। ठीक है, सहायक नदी की बात करें तो सुयाल नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, सुयाल नदी जो अल्मोड़ा में इससे निकलती है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। समाप्ति की बात करें तो यह भी अंत में उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो कोसी नदी, गौला नदी आपकी रामगंगा नदी में मिल जाती है। अगली जो इंपॉर्टेंट नदी है वो आपकी भिलंगना नदी है। भिलंगना नदी का जो उद्गम स्थल है आपका टिहरी गढ़वाल में खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो भिलंगना नदी टिहरी गढ़वाल के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। विशेषता की बात करें तो ये भागीरथी की एक प्रमुख सहायक नदी है। सहायक नदी की बात करें तो बाल गंगा और धर्म गंगा इसकी सहायक नदी है। ये आपसे पूछता है बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? तो भिलंगना की। धर्म गंगा किसकी सहायक नदी है? भिलंगना नदी की। ठीक है, संगम की बात करें तो टिहरी में गणेश प्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी नदी से मिलती है। यह संगम अब टिहरी बांध के जलाशय में डूब चुका है। ठीक है, तो गणेश प्रयाग में आपकी भिलंगना नदी भागीरथी नदी क्या से आकर मिलती है, जो आपका टिहरी में है। और ये जो आपका टिहरी बांध के जलाशय में पूर्णतः डूब चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी अंतिम नदी है उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट रामगंगा पूर्वी नदी। ठीक है, पिथौरागढ़ जिले में नामिर या पनौर हिमनद से निकलती है। ये आप याद रखिएगा, नामिर हिमनद या फिर पोनार हिमनद से निकलती है रामगंगा पूर्वी नदी। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र की सब में बहती है ये। और संगम की बात करें तो यह काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो रामगंगा पूर्वी नदी भी आपकी किसकी सहायक नदी? काली गंगा की, काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड की प्रमुख नदियों को डिस्कस किया। उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनको भी साथ में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उत्तराखंड की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ और ऐड ऑन करवाना है और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन जरूर कीजिएगा जो भी आपका डाउट है, या फिर किसी और टॉपिक पे आपको कोई विशेष वीडियो चाहिए तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर कर दूंगा। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए आज की जो वीडियो को हम एंड करते हैं। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।